सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी आपने जैसा देखा होगा बिहार स्पेशल एजुकेशन टेट, ठीक है। जैसे दिल्ली में सी टेट होता है ना, वैसे बिहार का जो है स्पेशल एजुकेशन के टेट के जो है फॉर्म निकले हैं। और वो जो फॉर्म है वो 2 तारीख से 22 तारीख तक जो है भरे जाएंगे। और इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, तो जो आपकी वैकेंसी तो बिहार के अंदर जो है 5534 जो आपकी वैकेंसी है वो प्राइमरी टीचर के लिए स्पेशल एजुकेशन की जो है आगे फ्रेम होगी। ये जो है नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। जो दूसरी है आपकी 6 to 8 तक के लिए वो 1745 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जैसे जितने भी कैंडिडेट जो दिल्ली में जैसे एग्जाम देते हैं, सी टेट देते हैं, फिर एक मेन एग्जाम देते हैं, ऐसी जो है बिहार के अंदर भी सेम होगा। आपको जो है जाना पड़ेगा, बिहार के अंदर ही आपका सेंटर पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो है वहाँ का बिहार का स्पेशल एजुकेशन का टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिनको प्राइमरी पे लगना है। और उसके बाद जो है मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको मैंने बताया कि अभी 5500 जो वैकेंसीज हैं वो स्पेशल एजुकेशन की हैं, प्राइमरी की, ठीक है। और ये जो है आपके जो फॉर्म भरे 2 तारीख से 22 तारीख तक जो है इसके फॉर्म भरे जाने। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसका जो आप जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सी टेट दिया होगा ज़्यादातर ने, तो सेम ही जो है उनका सिलेबस है सी टेट के जैसा ही, ठीक है। और उसके अंदर जो है जो सिलेबस के अंदर आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपको क्या क्या चाहिए, और दूसरा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मिनिमम मार्क्स जो है सामान्य जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% लाने हैं, और जो पिछड़ा वर्ग है जैसे SC ST उनको 45.5% अंक लाने हैं, 42.5 अंक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ लिखा हुआ है अनुजनजाति में 40%, दिव्यांग में भी 40% है और महिला में भी 40% है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो आपका एग्जाम है ये बिहार में भरेगा। और आगे जो है 5534 वैकेंसीज पे इन पे जो है कैंडिडेट जो है एग्जाम दे सकेंगे। जो भी कोई कैंडिडेट कहीं का भी है, अगर वो ये एग्जाम देगा, ठीक है, तो ही वो जो है एलिजिबल है आपकी जो बिहार के अंदर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है उसके लिए। तो वो बच्चे जो है बहुत ध्यान से सुने, पहला लेवल का एग्जाम है, आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे लेवल का एग्जाम होगा। ये नहीं कि अभी वैकेंसी नहीं निकली है, ठीक है। तो अभी जो है जैसे सी टेट होता है ऐसी ही जो बिहार का स्पेशल एजुकेशन का टेट जो है कंडक्ट हो रहा है। और अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो जैसा CDP आता है हमारा, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी, और इसके अलावा आपकी जो EVS आती है, और इसके अलावा जो आपकी मैथमेटिक्स आती है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम जो है वहाँ पे ऐसा ही होगा। जो मैंने आपको बताया जनरल कैंडिडेट के मिनिमम जो है 150 में से 75 मार्क्स आना जरूरी है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो और कैंडिडेट है उनके लिए जो है उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपकी प्राइमरी की क्वालिफिकेशन है उसमें आपके 12th में जो है 50% नंबर्स आए हो, और आपका जो CRR नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, और जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और कई कैंडिडेट जो बाहर के हैं जिन्होंने फारसी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला से जो किया है, तो वो भी जो है इसको जो है फिल कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये वैकेंसी जो निकलेगी, ठीक है, अभी जो ये बिहार का स्पेशल एजुकेशन का जो टेट करा रहे हैं इसके अंदर जो है ये नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें जो है हर शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज करे जाएंगे। तो कई कैंडिडेट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और जैसा कि KVS में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ऐसा भी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। पर हालांकि वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादातर कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बिहार में जो नॉर्मल टीचर्स हैं वो तो लग गए, तो अब वो तो नहीं भरेंगे, पर स्पेशल एजुकेटर जो हैं वो जो है सब लग जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और कैंडिडेट कम है दोनों ही लेवल पे, प्राइमरी पे भी और 6 to 8 पे भी। तो अगर बात करते हैं फीस की, तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये जो है ये फीस है आपकी, तो 960 रुपये जो आपकी फीस है, ठीक है, वो सामान्य वर्ग की है और पेपर 1 के लिए है। और अगर दोनों देने हैं तो आपकी 1440 फीस है, 1440 आपकी फीस है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है 760 फीस है, और अगर दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1140 फीस है। तो बाकी ऐसा भी हो सकता है कि कई कैंडिडेट्स को जो है बहुत सारे इश्यूज हों कि सर हम कहाँ जाएं, अगर हमें कोई बात पूछनी है, हमारी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेरीज हो सकती है एग्जाम के रिगार्डिंग, अपनी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वो कैंडिडेट जो है ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, और ये मेल ID दी है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो नंबर जो है 8535004817, आप जो है इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इनकी जो वेबसाइट है www.bsebstet
.com पे भी जो है आप जो है काम कर सकते हो जाके। तो कैंडिडेट जो है इस पे जाके जो है अपनी जो मेल आईडी है इस पे जाके जो है अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। मेल आईडी पे भी उनको रिप्लाई मिल जाएगा और अगर वो चाहते हैं तो वो जो है नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। तो एक जो डाउट है वो कई कैंडिडेट को है जो 6 to 8 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उन कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कई कैंडिडेट जो बाहर के हैं जिन्होंने जैसे ग्रेजुएशन करी है तो 6 to 8 में जो है इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन करा है कि जो उनके सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है और इंग्लिश है। तो जिन भी कैंडिडेट ने जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे इन सब्जेक्ट के अंदर जो है उनके ये सब्जेक्ट जो है पढ़े हुए होने चाहिए, वो चीज़ उन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि वो जो है आपके कोई भी 2 विषय हो सकते हैं वो जो आपने जो है पढ़े हों, ठीक है, 8 तक के लिए। और इन्होंने स्पेसिफिक जो है मेंशन कर रखा है कि विशेष जो अध्यापक जो आपकी पात्रता परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान अंतर्गत स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में कोई भी 2 विषय जो है आपने रेगुलर पढ़े हों। तो जो भी कैंडिडेट जो है 6 to 8 तक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इसको नोटिफिकेशन को जो है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, ठीक है। जहाँ तक हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट डाउन कर सकता है और उसको जो है मैं नीचे जो है व्हाट्सएप पे भी जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उसमें भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा किसी का अगर कोई भी डाउट रहता है। और अगर बात करी जाए आपकी एज की तो आप एज देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है एज का क्राइटेरिया है उन कैंडिडेट के लिए, तो आप जो है इस एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो फॉर्म है वो भर सकते हो। 37 जो है आपकी नॉर्मल जनरल के लिए है और 40 जो है वो आपकी जो कैटेगराइज्ड हैं जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए जो है ये एज क्राइटेरिया 3 साल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो मैं जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और कई कैंडिडेट्स के जो डाउट हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की लिस्ट कब आएगी तो मिनिमम 6 to 7 डेज लगेंगे, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। और जो आपका RCI का जो डिप्लोमा जो कैंसिल का इशू है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और जो भी BS एस्टेट से रिलेटेड जो बिहार स्पेशल एजुकेशन के एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज थी वो जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो है VR की जो वैकेंसीज हैं जो भी चाहते हैं कि मैं जो है वैकेंसी लूँ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस है, ठीक है। वैकेंसीज कम नहीं है, ये वैकेंसीज भी खाली जाएंगी, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे वो आपकी 6 to 8 तक की हो, क्योंकि कैंडिडेट इतने मिलेंगे ही नहीं। तो जो भी कैंडिडेट जो हैं चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो वो इस वैकेंसी के लिए जो है आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। और मैंने जो चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, ये जितने टॉपिक्स हैं आप इनसे जो है बहुत हद तक 70 to 80% पढ़ के अपना जो है पार्ट भी कवर कर सकते हो और जो है अपने आप का जो अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हो। कई कैंडिडेट को जिनको EVS पढ़नी है तो मैंने EVS की भी प्लेलिस्ट चैनल पे बना रखी है। तो NCERT की प्रॉपर जो है आप पढ़ोगे तो आप EVS में भी 30 में से आपके 27 से 28 मार्क्स जो हैं आपके पॉसिबली आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जो है ये आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट डाउन करे और मैं जो है उसे सॉल्व करूंगा जितना भी मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। और देखो वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी पढ़ाई करें और रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। सारा कंटेंट जो है चैनल पे अवेलेबल है और किसी को अगर किसी गाइडेंस की नीड है तो वो भी उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हेल्दी रहें और अपना जो है हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।